ये मंत्री का काम नहीं है। काम शुरू कराने का जिम्मेदारी मंत्री की नहीं होती। हमने भारत सरकार से विधिवत रूप से स्वीकृति की, जो अथॉरिटी की टीम आती है वो विजिट करती है। 106 एकड़ हेक्टेयर भूमि ये पाखरो टाइगर सफारी के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसमें 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसमें कैंपा का 2 करोड़ समथिंग पैसा कैंपा में जमा भी हो गया था कि लगभग 3000 पेड़ 16 हेक्टेयर भूमि पे आप सब पेड़ काट सकते हो। बस एक नियम के तहत है कि आप उसको वन विभाग और वन निगम संयुक्त रूप से उसका निरीक्षण करेगा, उसके बाद छपान करेगा और वो पेड़ आप काट सकते हैं। क्योंकि 106 हेक्टेयर में 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए, जिसमें आप बंगला बना सकते हो, जिसमें आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज कर सकते हो, जो फॉरेस्ट एक्टिविटीज नहीं है वो कर सकते हो। तो उसको दिक्कत नहीं थी उसमें। बाकायदा फिर उस पर जो है वन विभाग ने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, कॉर्बेट ने कालागढ़ डिवीजन ने डायरेक्टर कॉर्बेट को भेजा, डायरेक्टर कॉर्बेट ने वन मुख्यालय भेजा, वन मुख्यालय ने वन विभाग भेजा, वन विभाग ने वित्त विभाग भेजा, वित्त विभाग से स्वीकृत होके तो वो हुआ बड़ा वो बना और उसका टेंडर हुआ। और टेंडर मैं नहीं करता हूँ, टेंडर वहाँ डायरेक्टर डायरेक्टर कॉर्बेट नेशनल पार्क करता है। टेंडर उन्होंने किया और काम भी जिसको टेंडर मिला होगा उन्होंने शुरू किया। हाँ, मैं भी कई बार वहाँ मौके पे गया हूँ, मैं निरीक्षण करने जाता था, कई बार देखता था भाई क्वालिटी ठीक हो, काम समय पे हो। तो ये मेरा एक एज ए उस क्षेत्र के लोकल विधायक के नाते एज ए मंत्री मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं वो उसी काम होने में सभी काम जहाँ भी सरकारी काम चल रहे हैं सब जगह जाता था, सभी विधायक जाते हैं, सभी मंत्री जाते हैं। मैं दून हॉस्पिटल जब काम चल रहा था मैं 400 बार गया। अगर मानो उस काम में कोई क्वालिटी खराब हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी है क्या? SIT जांच हुई, आज तक तय नहीं हो पाया कि पेड़ कटे और कहाँ गए। ये एक मनगढ़ंत जो है हवा बनाया गया है कुछ तथाकथित लोगों द्वारा। आप गहराई से जांच करो ना कि भाई पेड़ SIT भी 2-3 साल जांच करते रहे, किसको लकड़ी किसने पेड़ काटे, किस ट्रैक्टर में ट्रक में गए, कहाँ बिके, कुछ तो तथ्य होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कह दो कि 1000 पेड़ कट गए सब, ये 10,000 पेड़ कट गए, ऐसे हवा तो नहीं बोल सकते ना। और जांच एजेंसियों से ये उम्मीद नहीं कर सकते हम कि वो हवा में कोई बात करे, कि केवल ये दिखा दे कि भाई ऊपर से जो है पिक्चर लिया, ड्रोन से उससे पिक्चर लिया आपने गूगल से और उसके आधार पर आपने जो है एक अंदाजा लगा लिया कि भाई इतने हेक्टेयर भूमि में 1 हेक्टेयर भूमि इतने पेड़ होते हैं, तो 106 हेक्टेयर भूमि में इतने पेड़ होते हैं। वो नहीं अंदाजा लगा सकते। कुछ ऊपर से वो भले ही पेड़ दिखते हो, वहाँ जो मौके पे मैं कई बार गया हूँ वहाँ साल के पेड़ वो कम थे। वहाँ जो ऐसी प्रजाति जो घास प्रजाति है जिसमें फॉरेस्ट एक्ट के तहत कोई प्रतिबंध नहीं काटने में, जैसे अब बांस में पहले रिजर्व कैटेगरी में था, अब बांस भी जो है घास की प्रजाति में आ गया। बांस को आप काट सकते हो, बिना परमिशन के काट सकते हो। मुझे नहीं मालूम, देखिए मैं खुद हाथ पर दूं ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए मेरा दुर्भाग्य कहूँ मैं कि 22 में मैं कांग्रेस भाजपा नहीं छोड़ना चाह रहा था, तो माहौल ऐसा बनाया गया कि मुझे भाजपा छोड़नी पड़ी और निकाला उन्होंने पार्टी से। अब फिर एक जैसे चुनाव आता है तो एक तरह से ये ईडी, अब तो ईडी भी आ गई और मैं तो बहुत आभारी हूँ ईडी का कि भाई मैंने तुमसे कहा यार इस समय में कंगाली चल रही है, तुम आए हो तो पैसा होता तो ले के जाते, नहीं तो दे के जाओ। मैंने कहा ये भी होना चाहिए ना भाई, जो लेने के लिए आ रहा है वो देने भी तो दे भी तो ले। अब ये थोड़ी कि लेने के लिए अगर मिल जाता माल तो ले जाते, तुम नहीं मिला तो तुम कह रहे हो। हमने कहा भाई दे के जाओ, इससे तो कंगाली है। मैं बेरोजगार हूँ, इस समय पेंशन पे गुजारा कर रहा हूँ, राजनीति करनी है, 10 खर्चे है, शादियों में जाता हूँ, न्योता लिखता हूँ, कहीं रामलला में जाता हूँ, कहीं धार्मिक प्रोग्राम में जाता हूँ तो देना पड़ता है। जमीन जिस पे सहसपुर की जमीन का डॉक्यूमेंट जिस पे जो है 2003 की खरीदी जमीन हमारी,
उस समय ज़मीन की कीमत क्या थी आप सोचो, उस समय खरीदी हुई ज़मीन। अब दूसरा कि उसके डॉक्यूमेंट्स लेके गए और पाखरो टाइगर से भरे उनको सवाल किए, बस और क्या था, कुछ था ही नहीं।